हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नवंबर 17, 2021 को जब पेटीएम लिस्ट हुआ तो इट वाज द लार्जेस्ट आईपीओ इन द हिस्ट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इस आईपीओ से पेटीएम ने 18,300 करोड़ कलेक्ट किए थे और पेटीएम का एक शेयर 2,150 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था। बट इस लिस्टिंग के बाद से पेटीएम ने सिर्फ डाउनफॉल ही देखा है और आज मैं आपको पेटीएम के एक रीसेंट डाउनफॉल के बारे में बताने वाली हूँ। पेटीएम लिस्ट हुआ तो उसके पास 127 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे जो कि अप्रॉक्स 6.71 करोड़ शेयर्स होल्ड करते थे कंपनी के, जो कि 10.3% ऑफ शेयर होल्डिंग्स है। टोटल शेयर्स की 10.3% शेयर होल्डिंग्स जो है वो एफपीआईज होल्ड करते थे। बट रीसेंट सितंबर में इट वाज नोटिस्ड कि एफपीआई ने अपने 44% शेयर्स को सेल कर दिया है और उनके पास सिर्फ 3.74 करोड़ शेयर्स ही हैं। एफपीआई के नंबर भी बहुत रिड्यूस हो गए हैं, जो कि पहले 127 थे वो अब 88 हो गए हैं। मॉर्गन स्टैनली, जिसके पास 1.21% शेयर्स था पेटीएम का, अब उनका नाम शेयर होल्डिंग लिस्ट में भी नहीं है। रीज़न कुड बी एनीथिंग, ईदर दे हैव सोल्ड देयर कंप्लीट स्टेक या फिर उनके शेयर होल्डिंग 1% से लो हो गई हो। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पेटीएम वॉज इंडियाज़ लार्जेस्ट एवर आईपीओ, बट अभी उनके सारे शेयर 70% डाउनफॉल पे चल रहे हैं फ्रॉम द इंसेप्शन प्राइस। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आपको ये पता होगा कि मेजर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से ही आती है। और पेमेंट के केस में पेटीएम के केस में एफपीआई का रिड्यूस होना इज़ अ मेजर सेटबैक और ये ऑल्सो क्वेश्चन द फ्यूचर कंटिन्यूटी एंड बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि पेटीएम काफ़ी दिनों से लॉस में चल रहा है। जब से शुरू हुआ तब से पेटीएम लॉस में चल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है कि क्या कंपनी कभी प्रॉफिट में आ पाएगी। बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब एक कंपनी को इतना बड़ा मेजर सेटबैक मिला है और कंपनी ने किसी प्रॉब्लम को हैंडल किया है। इसके पहले भी कंपनी के पास बहुत से प्रॉब्लम्स आए और कंपनी ने उन प्रॉब्लम को फेस किया। तो आइए इस डाउनफॉल के साथ साथ हम कंपनी के कुछ पुराने डाउनफॉल को भी डिस्कस कर लेते हैं। डाउनफॉल नंबर 1, एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है पेपाल, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। उसने पेटीएम के अगेंस्ट एक ट्रेडमार्क ऑफिस में केस फाइल किया था ऑन द रीज़न दैट पेटीएम ने अपना लोगो पेपाल से चुरा लिया है एंड दे हैव लोगो एज सेम ऑफ डिज़ाइन एंड कलर एज ऑफ पेपाल। ये केस जैसे तैसे सेटल डाउन हो गया, ज़्यादा न्यूज़ में भी नहीं आया, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा। डाउनफॉल नंबर 2, मई 2018 में इंडियन इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ एजेंसी कोबरा पोस्ट ने एक वीडियो रिलीज़ किया जहाँ पे अजय शेखर शर्मा, हु इज़ द ब्रदर ऑफ विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं, जहाँ पे कोबरा पोस्ट ने ये क्लेम किया था कि पेटीएम ने अपने जम्मू एंड कश्मीर यूज़र डेटा को इंडियन गवर्नमेंट को शेयर किया है, विच इज़ वायलेशन ऑफ यूज़र प्राइवेसी एंड पॉलिसी। बाद में एक बजफीड ने रिपोर्ट किया कि शर्मा ब्रदर हैज़ क्लोज टाइज विद भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी रूलिंग पार्टी है इंडिया में। और इन सब के रिस्पॉन्स में कंपनी ने सिर्फ एक ट्वीट किया था कि उसने कोई डेटा शेयर नहीं किया है। ये मैटर भी सॉल्व आउट हो गया। डिस्कस करते हैं डाउनफॉल नंबर 3 के बारे में। 18 सितंबर 2020 को पेटीएम वॉज ब्रीफली अनलिस्टेड फ्रॉम गूगल पे। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2020 कोरोना के टाइम पे सितंबर 2020 को पेटीएम वॉज ब्रीफली अनलिस्टेड फ्रॉम गूगल पे। गूगल पे ने क्लेम किया कि कंपनी ने प्ले स्टोर की गैम्बलिंग पॉलिसी को वायलेट किया है। इन सब के रिस्पॉन्स में कंपनी ने क्लेम किया, पेटीएम ने क्लेम किया कि गूगल प्ले ने कोई अर्ली वार्निंग नहीं दी थी और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दिया। उसने तो सिर्फ अनलिस्ट कर दिया था। पेटीएम ने ये भी क्लेम किया कि गूगल पे, जो कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, गूगल पे भी ऐसे ही कैशबैक ऑफर देती है, बट ये सिर्फ एक्शन पेटीएम पे ही लिया गया और गूगल पे पे नहीं लिया गया। ये मैटर बाद में थोड़ा ठंडा हो गया और हम सब इस मैटर को भूल चुके हैं। कंपनी इस डाउनफॉल से भी गुजरी है और इसको भी बहुत अच्छी तरह से फेस किया था। अब डिस्कस करते हैं डाउनफॉल नंबर 4, जो कि पेटीएम की करंट ईयर की कंट्रोवर्सी है। इन मार्च 2022 आरबीआई ने ये पाया कि पेटीएम ऐप जो है वो इंडियन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है एक चाइना बेस्ड एंटिटीज़ को बाय ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू चाइना बेस्ड सर्वर।
और ये जो है वो ब्रीच ऑफ RBI गाइडलाइंस है, जो कि ये कहता है कि पेटीएम ऐप्स हैव टू स्टोर कस्टमर डेटा ओनली इन इंडियन बेस्ड सर्वर। वैसे ये मैटर भी सेटल डाउन हो गया है और न्यूज़ में इन सारे मैटर्स के बारे में अब कुछ नहीं आता, लोग भूल चुके हैं। बट आई पर्सनली थिंक दैट ड्यू टू क्लोज टाइज विद BJP विच इज़ रूलिंग पार्टी इन इंडिया, कंपनी अपने कॉन्ट्रोवर्सीज से आराम से बाहर आ जाती है और जो पब्लिक है वो भूल जाती है। बट अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो कंपनी को बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि फिर ये चीज़ें दबने वाली नहीं हैं और क्वेश्चंस फिर यहाँ पे फिर से वापस आ जाएंगे कि उनकी कंटिन्यूस लॉस है, फिर भी कंपनी चल रही है। इनके शेयर प्राइस भी 70% लो हो गए हैं सिंस देयर IPO। बिजनेस मॉडल भी कंपनी का अच्छा है या नहीं, FPIs कंपनीज़ को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये थी कंपनीज़ की पेटीएम की डाउनफॉल के बारे में बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।